साई को राम से वो जोड़ दिया, राम को साई से जोड़ दिया और बना दिया ओम साई राम। आखिर आप लोग को पता है साई बाबा कौन थे? नहीं, किसी को नहीं पता, पर फिर भी साई को राम से जोड़ दिया। हम लोग ओम साई राम बोलते हैं, तो कोई सोचता भी कि साई बाबा है कौन? आप लोग प्रभु श्री राम से जोड़ रहे हैं साई को। आखिर आपको पता है कि साई कौन था? हम लोगों ने बेकार इन साई को प्रभु श्री राम से जोड़ दिया। साई राम, जय जय साई राम, ऐसे हमने उनको जोड़ दिया। साई बाबा एक मुस्लिम फकीर थे और वो आप लोग उनको प्रभु श्री राम के साथ जोड़ रहे हैं। प्रभु श्री राम कहा? वो एक जिहादी मुसलमान थे, ऐसा लिखा गया है। और प्रभु श्री राम जो है हमारे भगवान है, अब उनको उनके साथ जोड़ दिया, ओम साई राम। उसमें तो गाने भी बना दिए। साई बाबा को हम बिना कुछ जाने समझे पूछते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक मुस्लिम थे? साई शब्द एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है संत या साधु। उस समय भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम संत के लिए साई शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी साई के वहाँ एक किताब प्रकाशित होती है, साई सच्चरित्र। अब उस किताब के अध्याय 5, अध्याय 14 और अध्याय 50 से पढ़ लेना, पता चल जाएगा साई कौन थे। उस किताब के अनुसार वो एक जिहादी मुसलमान थे और बीड़ी चिलम पीते थे और अपने भक्तों को भी पीने को देते थे, जिसके कारण उनको तमा, और उसमें ईसा का भी वर्णन किया है। साई खाना खाने के टाइम फतिया कुरान पढ़ते थे। अब एक बात बताइए, साई बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का चयन ही क्यों किया, जबकि शिरडी में और भी जगह थी? वो नीम के पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर भी रह सकते थे, या किसी मंदिर में, जबकि भारत में मंदिर में रहना बहुत ही आसान है। वो तो हम टीवी सीरियल देखकर पूजने लगे, अन्यथा साई हमेशा कहते थे कि अल्लाह मालिक है। वो ये भी बोल सकते थे कि सबका मालिक भगवान है, सबका मालिक राम है, सबका मालिक श्री कृष्ण है। अब इस बात की जांच के लिए साई सच्चरित्र के अध्याय 4, 5, 7 पढ़ सकते हैं, जो कि शिरडी साई के वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। साई बाबा लोगों से कहते थे कि पूजा पाठ और योग करने की कोई जरूरत नहीं है, और वे मस्जिद से बर्तन मंगवाकर फतिया पढ़ने को कहते थे। इसके बाद ही भोजन करते थे। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि भोजन करने के लिए कोई मंत्र भी पढ़ सकते हैं, नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि साई बाबा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, तो उनकी जानकारी के लिए बता दो, कोई ब्राह्मण मस्जिद में रहना क्यों पसंद करेगा भला? और ना ही कोई ब्राह्मण सर पर सफेद कपड़ा क्यों बांधेगा? पर साई बाबा की सच्चाई क्या है आज तक किसी को पता नहीं है। वो किताब कौन प्रकाशित करता है वो भी किसी को पता नहीं आज तक की, जो किसी को समझ नहीं आ रहा। पर अगर आप सर्च करते हैं तो सारे आर्टिकल अलग अलग बताएंगे साई के खिलाफ। किसी आर्टिकल में लिखा है कि वो एक अफगानिस्तान के जिहादी मुसलमान थे, कुछ में लिखा है उनका जन्म किसी हिंदू फैमिली हुआ था और वो फिर उन्हें किसी मुस्लिम परिवार ने गोद लिया था। आखिर उनकी सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, हर कोई खुद के अनुमान लगाता है। जहाँ तक हमारे पास एविडेंस है उससे तो यही पता लगता है कि वो एक मुसलमान थे, क्योंकि उनका रहने का जो अंदाज था वो पूरा मुसलमान जैसा ही था। और मैंने थोड़ी और रिसर्च की तो फिर मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें साई को पिंडारी लिखा था। मतलब हर अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग साई के बारे में लिखा है। साई सच्चरित्र में साफ साफ लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये किताब आपको शिरडी में आसानी से मिल जाएगी, पर इस पर कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। सनातनी धर्म में कुछ लोग साई को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग को मानना है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। पर फिर भी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है? साथ में साई कौन थे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता है दूसरे ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए।